जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा सत्य साईं बाबा का 100वां जन्म दिवस। सत्य साईं बाबा का 100वां जन्म दिवस शताब्दी वर्ष के रूप में हर्षोल्लास के रूप में मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी संगठन द्वारा इस सत्य साईं सेवा संगठन के लोगों ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि रीवा में यह संगठन नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम सब मानवीय मूल्यों पर आधारित समभाव के प्रणेता हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम लोग सब खुशियाँ मना रहे हैं। उन्होंने जो सामाजिक कल्याण की नींव पुट्टपर्ती से रखी, आज पूरे विश्व के 184 देशों में संगठन है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। उद्देश्य मात्र यह है मानवीय मूल्यों को जागृत करना और हम लोगों में इसमें बहुत सारा काम हिंदुस्तान में भी किया है, विदेशों में भी किया है। सेवा के माध्यम से ही हमने मानव सेवा ही माधव सेवा का मूल मंत्र लेके लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम और सबकी सेवा करने का जो भगवान ने हमको ये मूल मंत्र दिया है, उसी को लेके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। रीवा में यह संगठन का ये सेंटर बन गया है, इसलिए आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जय साईं राम। संकल्प यह सेंटर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सभी पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि आप लोग जनता की आवाज़ हैं और जनता की आवाज़ तक ये पहुंचना चाहिए कि रीवा शहर में साईं सेंटर अब बन चुका है भगवान की कृपा से। क्योंकि 184 देशों में ये सेंटर कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई ज़िला नहीं जहाँ पे सेंटर न बना हो। आध्यात्मिक गतिविधियाँ जो है संचालित हैं। यहाँ पे अपने हर गुरुवार को 1 घंटे का भजन होता है। महीना में 1 बार नारायण सेवा होता है। हर रविवार को बाल विकास, छोटे छोटे बच्चों को अपने बाल विकास से सम्मिलित करते हैं। क्योंकि आज जो अपने भागम भाग भरी ज़िंदगी में हम मानव मूल्यों को खो चुके हैं। हर परिवार में सिर्फ हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। अच्छी अच्छी स्कूलों में तो हम एडमिशन दिला रहे हैं, लेकिन भगवान बाबा ने हम लोगों को प्रेरित करके ऐसा संगठन तैयार किया है कि बाल विकास के बच्चे द्वारा उनको संस्कार दिया जाता है कि कैसे हमको माता पिता की सेवा करनी है, कैसे ऐसे अपने बड़ों का सम्मान करना है। और हमारे यहाँ मेडिकल कैंप भी चलता है। हर सप्ताह मेडिकल कैंप, जहाँ पे ज़रूरत होती है, नारायण लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ के डॉक्टर जा कर के उनको उचित दवा वितरित की जाती है, उनका स्वास्थ्य चेकअप होता है। अब सेंटर बन जाने के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारे रीवा शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लाभ ले चुके हैं और लेंगे भी। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारे रीवा में लगभग 100 से ऊपर लोग पुट्टपर्ती में जो सुपर हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ हार्ट का ऑपरेशन करवा चुके हैं, लेकिन लोग वहाँ तक लाभ ले पाते, यहाँ नहीं ले पाते थे। मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से सेंटर में लोग जुड़े और यहाँ की जो गतिविधियाँ, मासिक गतिविधियाँ चालू रहती निरंतर, इसमें आएँ और अपना लाभ ले, पड़ोसियों को भी बताएं और अपने समाज रिश्तेदारों को भी बताएं कि भगवान इस तरीके से समाज सेवा के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे संगठन हर जगह बना के रखा है। उस संगठन में सिर्फ एक ये कार्य है कि हम सब लोग मिल करके एक साथ में नगर संकीर्तन जैसे सुबह करते हैं हम लोग। साईं सप्ताह चल रहा है 17 तारीख से 23 तारीख तक। सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं। नगर संकीर्तन सर्वधर्म भजन होती है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। कुछ लोग दूसरे भाव से उसको गलत प्रचार करते हैं, जबकि हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि हम लोग मानव सेवा ही माधव सेवा के रूप में परिवर्तित करते हैं। हर जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको अंतिम छोर तक हम लोग सेवा कार्य करने की चेष्टा रखते हैं और ये भगवान के आशीर्वाद से। जन्म शताब्दी वर्ष में क्या क्या मनाया जा रहा है अभी यहाँ पे? जन्म शताब्दी वर्ष में हमारे यहाँ हर दिन जो है नगर संकीर्तन, शाम को बाल विकास के बच्चों द्वारा कार्यक्रम, अपने अपने अनुभव ये डेली बताए जा रहे हैं। और 23 तारीख को हमारे यहाँ जो है नारायण सेवा, बृहद नारायण सेवा होगी और संस्कृत छोटे बाल विकास के बच्चों द्वारा जो संस्कृत कार्यक्रम होगा। अपना सभी का जो मैन हमारे जो ओल्ड डिवोटी हैं वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, भजन होगी, भगवान का केक काटा जाएगा। हम लोग ये खुशियों में गांव में भी मनाया जाएगा। हाँ, जितने भी सेंटर भजन मंडल हैं
उनमें सब भजन मंडलों में रीवा जिले में 5 समितियां हैं। लक्ष्मणपुर समिति, कोठी समिति, त्योथर समिति, अमिलकी समिति, ये 5 समितियां हैं रीवा जिले में। इन 5 समितियों में श्री सत्य साई सेवा संगठन समिति कार्यरत है अपने तीनों विंग में, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सर्विस विंग में। तो वहाँ पे होगा। और इसके अलावा जो हमारी भजन मंडलियाँ हैं मुकुंदपुर, भद्राव, वहाँ पे भी अपने अपने स्तर पर लोग भगवान बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये जो हमारा नारायण सेवा का कार्यक्रम है, ये कन्या निःशक्त छात्रावास में होगा और वृद्धाश्रम में। और हम लोग पहले भी, इससे पहले सत्य साई सेवा संगठन, अभी बीच में थोड़ा सा गैपिंग है, नहीं तो हम लोग रेगुलर ब्लाइंड स्कूल में सेवा करते थे, जहाँ बच्चों के बाल काटना, नाखून काटना, इवन उनके एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग उनको बुक रीड करके भी पढ़ के सुनाते थे। और नारायण सेवा भी हमारी महीने की वही होती थी, जहाँ रुचिकर भोजन उनके पसंद का हम लोग बना के उनको कराते थे। ये थोड़ा गैप है, हम लोग नए सिरे से इसको फिर शुरू करेंगे। और भगवान बाबा की कृपा से ये जो सेंटर बन गया है, हम सभी जितने भी सदस्य हैं सत्य साई सेवा संगठन के, सबके सहयोग से, तो इस सेंटर को हम लोग उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। यहाँ रेगुलर मेडिकल कैंप, और जो अभी हमारा कोठी सेंटर में हमारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो बना हुआ है, जहाँ सिलाई, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण, मेहंदी प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण, प्लम्बर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है, जहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विधायकगण जा चुके हैं, सांसद महोदय भी गए थे। तो वो कार्य जो अभी कोठी सेंटर में हमारा चल रहा था, कोठी समिति के द्वारा, वो हम रीवा में इस सेंटर में भी शुरू करेंगे। और भगवान के इस 100वें जन्मोत्सव जो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में रीवा में भी हम पूरे विश्व के साथ साथ रीवा में भी वह जन्मोत्सव सप्ताह मना रहे हैं, जो 17 से 23 नवंबर तक चलेगा। प्रतिदिन जैसा कि बताया कि प्रातःकाल ओंकारम सुप्रभातम नगर संकीर्तन, सायंकाल इसी सेंटर में 6 से 7:30 बजे तक वेद पाठ, बालिका बच्चों के कार्यक्रम, उद्बोधन, भगवान का संदेश। और 23 नवंबर को जो हमारा बृहद आयोजन है, सवेरे नगर संकीर्तन, ओंकारम, सुप्रभातम, वेद पाठ, उसके साथ शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम बालिकास के बच्चों द्वारा होगा और उद्बोधन होगा। दोपहर में नारायण सेवा होगी, जो वृद्धाश्रम और निःशक्त घोघर कन्या पाठशाला जो छात्रावास है वहाँ होगा। सेंटर ग्रुप में डेवलप करेंगे, जिस तरह से कोठी में है उसी तरह से यहाँ करेंगे। अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर अपन कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चालू करेंगे। अपने पास 6 कंप्यूटर वहाँ पर ऑलरेडी हैं। बच्चों को इतना बना देना कि अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो जाएं। वहाँ से बहुत सी बच्चियों ने मेहंदी प्रशिक्षण सीखा, आज वो अपने रोज़गार में लगी हुई हैं। वो हाँ, ब्यूटी पार्लर सीखा तो अपने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। बहुत उन्हें अपना सिलाई सेंटर खोल लिया, बच्चियों ने अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा परेशानी है वो रोज़गार की है। तो अपनी कोशिश ये है कि लोग अपने रोज़गार में लग सकें। केवल अकेले भजन केंद्र से भजन तो एक दिन होगा हफ्ते में, बाकी दिन सेंटर का क्या होगा, इसका यूटिलाइजेशन अपन जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि टोटल निःशुल्क है। पुट्टपर्थी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हार्ट का ऑपरेशन होता है, निःशुल्क है, कहीं कैश काउंटर नहीं है। और स्वामी का यही उद्देश्य था कि इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं, अभाव में जीवन व्यतीत करें, जिनके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं, तो वो इलाज कहाँ से कराएंगे। तो स्वामी ने इसीलिए पहले जनरल हॉस्पिटल, फिर सुपर हॉस्पिटल दो, एक बेंगलोर व्हाइटफील्ड में है और एक पुट्टपर्थी में है। और हर किसी को यही कहा, संगठन की स्थापना इसीलिए की कि आप नारायण सेवा करो, निःशुल्क मेडिकल कैंप करो, निःशुल्क इस तरह की व्यवस्थाएं बनाओ कि जिससे जो वंचित लोग हैं वहां तक आपका सेवा पहुंच सके। यही इस संगठन का। हार्ट का ऑपरेशन कराना हो तो क्या करेगा वो आपसे? हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, यहाँ से हम अपॉइंटमेंट, आपके डॉक्यूमेंटेशन मेल कर देंगे वहाँ, और केस के आधार पर आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट यहाँ से मिल जाएगा। उस डेट पे आप पहुँच जाएंगे तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, 40 से इधर वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, खासकर छोटे बच्चों को जिनके हार्ट में होल है उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो आगे आने वाली पीढ़ी है। जो बुजुर्ग हैं उनको प्राथमिकता कम दी जाती है, उनका भी होता है, पर लेकिन 40 से इधर वालों का ये है कि वो आने वाली पीढ़ी है। आपको जानकारी हो, इंदौर में भी हमारा मध्य प्रदेश में पहला हॉस्पिटल बन रहा है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं।
एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।